जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के एग्जाम में काफ़ी प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। मानिए तो एक तरह से ये वायरल प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मानिए तो एकदम वायरल क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारा प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हम आप लोगों को लास्ट में एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, भारत में विश्व शौचालय दिवस जो है किस दिन मनाए जाते हैं? तो यह मनाए जाते हैं 19 नवंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? बताइए, निम्न में से कौन सा गैस जो है वायुमंडल को प्रदूषित करता है? तो यह करता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर अगला क्वेश्चन है, सिरका है। बताइए, सिरका क्या है? अम्लीय पदार्थ है, चिकनाई विलायक है, क्षारीय पदार्थ है या चिकनाई अवशेषक है? बताइए, सिरका जो है क्या है? तो अम्लीय पदार्थ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोना चाहिए। भोजन को छूने से पहले हम लोग को किस चीज़ से हाथ धोना चाहिए? मिट्टी, राख, साबुन या मात्र पानी से? बताइए, तो भोजन छूने से पहले हम लोग को साबुन से हाथ धोना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? बताइए, निम्न में कौन जो है खाद्य संरक्षण का लाभ है यहाँ पर? तो ये हो जाएगा खाद्य का सड़ने से बचाव, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वर बरकरार, यानी इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सभी होना चाहिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा दिया जाता है? मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा जो है दिया जाता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वस्तु पर एक मार्ग लगाया जाता है? निम्न में से किस वस्तु पर एक मार्ग को लगाए जाते हैं? तो घी पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधनात्मक कानून लागू हुआ था? बताइए, आहारीय मिलावट प्रतिबंधनात्मक कब लागू जो ये हुए थे? तो यह हुआ था 1 जून 1955 को हुआ था, ठीक है। 1955 को, 1 जून 1955 को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुड़ मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? गुड़ यानी मीठा होता है, ठीक है। गुड़ मिलावट में कौन सा पदार्थ जो है मिलाया जाता है? तो यह मिलाए जाते हैं इनमें से सभी, ठीक है। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय कौन सा यहाँ पे प्रकार है, ये बताना है। तो यह मौद्रिक आय है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मौद्रिक आय निम्न में से कौन है? बताइए, मौद्रिक आय जो है निम्न में से यहाँ पे कौन है? तो तनख्वाह है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाटर वर्क्स में जल युद्ध करने के लिए बल्चिकंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है? बताइए तो क्या होता है? तो इसमें नेसेंट क्लोरीन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है? बताइए, गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है? तो अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। यानी जब आप ज़्यादा खर्चा, यानी 500 रुपया है आपको और इसमें से आप 300 रुपया को खर्चा कर देते हैं, अगर ये लिस्ट अगर आप लगते हैं तो अगले बार आप 300 में सोचिएगा कि 300 से कम हो जाए, ठीक है। 200 तक खर्चा होकर यानी 100 रुपया हमें इसमें भी बचे, इसलिए लिस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का यहाँ पे कौन सा क्या हो जाएगा? कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं? जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोरा चेक कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचत का मतलब है। बताइए, बचत का मतलब क्या होता है? तो खर्च के बाद बची हुई राशि को हम लोग बचत खर्च भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचत सुरक्षित नहीं करता है, बताइए बचत जो है सुरक्षित किस काल में नहीं करता है? भूतकाल, यानी जो अभी है ना आने खत्म हो चुका है, यानी भूतकाल में हम लोग खर्च कर चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में हम लोग सोच कर करेंगे कि कितना करेंगे और भविष्य में भी सोचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है? निम्न में से कौन सी योजना जो है डाकघर से संचालित होती है? तो यह हो जाएगा कौन? राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र। ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र खरीदते हैं दुकान से, बैंक से, डाक खाना या IC से, बताइए LIC से। बताइए किसान विकास पत्र जो है कहाँ से खरीदते हैं? तो यह डाक खाना से खरीदते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? लाल, हरा, बैगनी या नारंगी? बताइए निम्न में कौन जो है प्राथमिक रंग है? तो यह हो जाएगा लाल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र आवश्यक है, बताइए वस्त्र जो है आवश्यक क्या है? शरीर के आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। सभी के लिए हमें वस्त्र होना बहुत जरूरी है, ठीक है, हमें वस्त्र पहनना ही होगा सभी के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है, बताइए कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो धूप तथा हवा द्वारा, यानी धूप रहेगा तभी तो कपड़ा सूखेगा, या हवा रहेगा तभी तो सूखेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? तो सूती कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्त्र पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? बताइए रासायनिक सूचक विधि, घोलक विधि, भौतिक विधि। चलिए फटाफट आप सभी बच्चे जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो एक बार कमेंट में बता देंगे 24 का सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता जो है तुरंत होती है हमें? तो यह होती है धब्ब छुड़ाने, यानी धब्बा को छुड़ाने या दाग को छुड़ाना, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊंची तंतुओं की कौन सी विशेषता है? जाइए निम्न में से ऊनी तंतुओं की कौन सी विशेषता ये पूछ रहा है, तो गर्म हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बताइए कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी हम जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? कपड़े की किस्म, कपड़े की सिलाई, शैली एवं फैशन, यानी इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। हमें हर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कैसा है ये कपड़ा, ठीक है, कैसे क्वालिटी का है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, बताइए सूती वस्त्र की विशेषता जो है क्या नहीं होती है? तो यह कठोर नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सूती वस्त्र जो है ना एकदम मुलायम होता है, ठीक है, तो यह कठोर नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, बताइए आंतरिक सज्जा अभिव्यक्त है किस में? तो यह है रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, यानी इनमें सभी में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियाँ होती है, 1, 2, 3 या 4 होती है? तो सिले सिलाए वस्त्रों को जो श्रेणियाँ होती है ना वह होती है कितने? 3 होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वन स्थापित धब्बा नहीं है? बताइए निम्न में कौन वन स्थापित धब्बा यहाँ पर नहीं है? तो रसदार सब्जी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साबुन का निर्माण मिश्रण होता है, बताइए साबुन का निर्माण जो है किसमें मिश्रण होता है? तो वसा तथा क्षार से होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? चाय का धब्बा जो है किस वर्ग में आता है? तो वन स्थापित धब्बे में आते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? निम्नलिखित में कौन सा एक आंतरिक सजावट का जो है यहाँ पर क्षेत्र है? तो यह कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा बगीचे की सज्जा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? निम्न में कौन जो है कला का यहाँ पे
तत्व नहीं है तो सुरक्षा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जो है 35 इंपॉर्टेंट लिए गए थे होम साइंस के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मानिए तो एक तरह से ये वायरल क्वेश्चन था, आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को डेली यहाँ पे क्लास कराया जाएगा और डेली PDF दिया जाएगा। तो PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। इस नंबर पर आप सब मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।